Halogenation reaction. This is phenol. और आपने इसका रिएक्शन कराया ब्रोमीन वाटर, तो यूनिट इज अ पोलर सॉल्वेंट. आपका जो प्रोडक्ट बना, what you will get is this is 2,4,6 tri bromo phenol. ऐसा कलर कैसा होता है? वाइट. ठीक है, चलो. सेम रिएक्शन अगर हम सॉल्वेंट नॉन पोलर ले लें, क्या ले लें? ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ ClCl3 या, ठीक है, Cl2. ठीक है, एक बात, एल्कोहल कभी भी ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देगा. ठीक है, हेलोजिनेशन एल्कोहल में नहीं होगी, जबकि किसमें होगी? फिनॉल. तो आप एक बात और कह सकते हैं, इट इज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन एल्कोहल एंड फिनॉल. हाँ, तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट से हम अल्कोहल और फिनॉल के बीच में अंतर पता कर सकते हैं कि ये स्पेसिमेन, ये रिएजेंट, ये रिएक्टेंट अल्कोहल है कि फिनॉल है. ठीक है, तो स्टार बना के एक पॉइंट साइड में लिख लेना अपने लिए. अल्कोहल एंड फिनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड by this reaction. तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट कौन देगा? फिनॉल. कौन नहीं देगा? अल्कोहल. सर ये वाइट ऊपर वाली रिएक्शन के लिए पोलर के लिए नॉन पोलर? इसकी देगा पोलर. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो ब्रोमीन वाटर. ठीक है, ये टेस्ट नहीं देगा. चले अगला एक, अगला एक एसिड है, इसका नाम है पिक्रिक एसिड. पिक्रिक एसिड इज द एसिड, ऐसे एक ऐसा एसिड है जिसमें एसिडिक ग्रुप ही नहीं होता. ठीक है, ओनली एसिड जिसमें एसिडिक ग्रुप नहीं होता. आगे बढ़ जाएं. यस सर. डन. हेडिंग डालो नाइट्रेशन. हेडिंग डालो नाइट्रेशन. जब आप फिनॉल का रिएक्शन आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, आपको क्या मिलता है? पिक्रिक एसिड. व्हाट यू विल बी गेट इज
नोट कर लीजिए। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? अब हम लोग अल्काइल ग्रुप की रिएक्शंस पढ़ ली। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, इसकी रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पर अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? चलिए देखिए, लिखिए रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फिनॉल अब when phenol is react with the PCl5, PCl3 के साथ रिएक्ट नहीं करता, PCl5 के साथ रिएक्ट करता है, तो ये क्या बनाता है? क्लोरो बेंजीन और साथ साथ में PuCl3 और HCl। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो यहाँ पर एक स्टार बना के पॉइंट लिखो, yield is poor, क्लोरोबेंजीन की yield is poor because PuCl3 and phenol will combine and form TPP। नोट कर लीजिए। अब इस पूरे चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रीमर टीमन रिएक्शन। नेम रिएक्शन है ना, बहुत सुना है इसके बारे में, सुना है कि नहीं? रीमर टीमन, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद में आज आपको पढ़ाऊंगा कोल्बे स्मिड रिएक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं। चलिए आगे बढ़े। Yield is poor because PuCl3 plus phenol will form TPP। ट्राइफेनाइल फॉस्फेट। चलो लिखो रीमर टीमन रिएक्शन। लिखिए फिनॉल
दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी salicylic and this is ortho hydroxy salicylic acid. ठीक है, ठीक है। दोनों ही जगह पर जो तुम इलेक्ट्रोफाइल लेते हो क्या होता है, CCl2 क्या होता है, लिखो दिस रिएक्शन इज, यहां से हाइड्रोजन हटा है और CHO ग्रुप लगा है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोफाइल इज CCl. ठीक है, लिखिए इन दिस रिएक्शन इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस। चलिए हेडिंग डालिए, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। हो गया, चलिए हेडिंग डालिए, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन, लिखो it is also electrophilic substitution reaction and electrophile is, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो ये जो टॉपिक अब अगली रिएक्शन जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है और आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, आपका एक चैप्टर है पॉलीमर, ठीक है, तो वहां पर हम बनाते हैं बेकेलाइट। ये जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं ये बेकेलाइट की बनी होती है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। कौन सा पॉलीमर, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। चलिए लिखिए, when phenol is treated with excess formaldehyde, जब लिमिटेड होता है तो मेलामाइन बनता है, क्या बनता है, मेलामाइन, और नोवोलैक, नोवोलैक क्या होता है, पेंट, क्या बनता है, बेकेलाइट। इट इज अ
थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्रॉस लिंक्ड नेटवर्क पॉलीमर, ठीक है, मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ जाऊं। अब एक आएगा आपका एसिड बेस इंडिकेटर, वो भी बनेगा फिनोल्फथलीन, सुना है ना, फिनॉल प्लस फैलिक एसिड, फैलिक एसिड जब फिनॉल मिलकर के क्या बनाते हैं, फिनोल्फथलीन बनाते हैं। एसिडिक एसिड की प्रेजेंस में ये कलरलेस होता है, मतलब एसिड के साथ ये टेस्ट नहीं देता। बेस या एल्कलाइन मीडियम में इसका कलर कैसे होगा, पिंक, है ना। आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा इंडिकेटर्स के बारे में, आप लोग जा करके देखिएगा एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 8, वहाँ टर्मरिक वगैरह सारे एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में वहाँ पे दिया है, इतनी जूनियर क्लास में, क्लास 8 सीबीएसई बोर्ड की, ठीक है, पूरा उसमें है, ठीक है, जा करके देखिएगा जरूर, बहुत मजा आएगी। मेथाइल ऑरेंज के बारे में वहीं पे दिया हुआ है। तो लिखो फिनॉल प्लस फैलिक एसिड विल फॉर्म फेनोल्फथलीन, ये पूरा डेडिकेटेड चैप्टर है ना। यस बेटा, इट इज एसिड बेस इंडिकेटर। और जब आप फिनोल्फथलीन को एसिड में डालते हैं इन एसिडिक मीडियम और इन एल्कलाइन मीडियम, इसका पिंक कलर आता है, यहाँ पर ये कलरलेस होता है, तो ये आपका फिनॉल यहाँ पर खत्म हुआ। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे ईथर, ठीक है, और बहुत जल्दी खत्म कर देंगे हम लोग। ईथर तो बहुत छोटा है, आपके चैप्टर में बहुत लिमिटेड दिया हुआ है आपके सिलेबस में, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं ईथर। जितना मैंने आपको अल्कोहल फिनॉल के बारे में पढ़ा है, इसके बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, गारंटी। और आप लोग जा करके जेई मेंस, नीट, एनसीईआरटी लगाइए, और आप लोगों को जहां प्रॉब्लम आ रही है, आप लोगों को कुछ मुझसे हेल्प चाहिए तो आप प्लीज पूछ लीजिए। मैं क्या सोच रहा हूँ कि आप लोग की एक क्वेश्चन सीरीज शुरू कर दें, जिसमें मैं ही आपको प्रैक्टिस कराऊँ, आपसे क्या ही उम्मीद करूँ, राइट। सर यही हुआ था जब मैं जे का पेपर दे रही थी, सेकंड वाला एग्जाम, तो उसमें यही हुआ था, सर ने सीरीज का इसलिए उसका पेपर अच्छा चला गया। फिजिक्स केमिस्ट्री की सीरीज शुरू कर दे, राइट। आगे बढ़ जाए। तो लेकिन वो आप लोग सिर्फ लाइव कर सकते हैं, ऑफलाइन नहीं कर सकते, क्योंकि मैं उसको पढ़ाऊंगा रात में। सर तो वो समझ में भी नहीं आता, हम रात में आ जाएंगे ना, हाँ, आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, रात 2 बजे तक आप पढ़ाई, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रात ऐसे 2 बजे से 4 बजे तक। तो या फिर क्रैश कोर्स में पढ़िए, जब हम लोग का जब ये क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है, उसमें जब हम क्वेश्चन सीरीज कराएंगे तब करिए, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बैच चल रही है, एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, तो कहाँ टाइम है, टाइम कहाँ है। रात को करा लीजिए, हम लोग ये कोचिंग में आ जाए। कोचिंग में आके क्या करोगे, हम लोग कोई नहीं सर पढ़ेंगे, सर रात को। चलिए ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन शीट्स दे दूंगा, ठीक है, आप लोग उसको सॉल्व करिए, सोल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक, ये आसान रहेगा। इससे इतना जो है फिजिकल क्लास करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा फिजिकल क्लास लिमिटेड ही करिए जो आपका है, और आप घर पे बैठ करके उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए,
ठीक है। अब ईथर दो तरीके का होता है, एक होता है सिमेट्रिकल ईथर और दूसरा होता है आपका अनसिमेट्रिकल ईथर। दो तरीके के, सिमेट्रिकल और ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर। देखो क्या कर रहे हो बेटा, अगर इससे लगी हुई दोनों एल्काइल ग्रुप सेम हो और ये अगर डिफरेंट हो तो जो वेरिएबल हो गया वो क्या होगा, अनसिमेट्रिकल, और जब वहां जहां पे सिमिलर है वो उसको सिमेट्रिकल ईथर। चलिए अब बात करेंगे अपन इनके स्ट्रक्चर के बारे में। तो आपको, मुझे तो ऐसे दिख रहा है 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, क्या दिख रहा है, दिख रहा है ना, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। तो ज्योमेट्री क्या हो गई, sp3। sp3 में शेप कैसा हो गया, दो लोन पेयर मतलब वी शेप, है ना। चलिए नोट करिए, हेडिंग डालिए, स्ट्रक्चर। बॉन्ड एंगल कितना, 111 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो ज्योमेट्री क्या हो गई, sp3 वी शेप, ठीक है, या बेंट शेप। चलिए रीजन क्या है, ज्योमेट्री इनका बॉन्ड एंगल देखो, बॉन्ड एंगल 111 डिग्री, क्यों, रीजन लिखो इसके पीछे का, ड्यू टू स्टीयरिक रिपल्शन बिटवीन एल्काइल ग्रुप, स्टीयरिक रिपल्शन बिटवीन एल्काइल ग्रुप। दूसरा पॉइंट देखिए, एज साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट से बढ़ करके 111 डिग्री है। तो एक और रीजन लिख लोगे, ड्यू टू बेंट या वी शेप। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईथर्स आर वीक पोलर कंपाउंड, क्यों, क्योंकि उनका जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 होता है, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब अगर कहीं पर ईथर लगा हुआ है और उसी का एल्केन है तो कौन ज्यादा पोलर है, क्यों, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता, तो ये वीक पोलर है, और इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0, तो ये नॉन पोलर। चलिए अच्छा एक बात बताओ, ईथर देख रहे हो, इसका 8 इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें 2 4 6 8 ऑक्टेट कंप्लीट है, और इसमें लोन पेयर भी प्रेजेंट है। तो लोन पेयर प्रेजेंट हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो, तो लुईस एसिड की लुईस बेस, लुईस बेस, ठीक है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है एसिड का। आगे बढ़ जाओ। नो सर, क्या लिखा है, पोलर के ऊपर वीक पोलर, डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, म्यू नॉट इक्वल टू 0, और वहां म्यू इज इक्वल टू 0। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, अब मुझे जगह नहीं देंगे लिखने के लिए, हाँ हो गया सर, उसी में नहीं लिखा दोबारा से लिख दीजिए थोड़ा सा। यस बेटा। आप लोग कभी बड़े इमाम बाड़े गए, नहीं सर, नहीं गए, छोटा इमाम बाड़ा, सर जब भी जाता हूँ पढ़ने आता नहीं। उसमें अकबर इतना नहीं लिखा होगा, जो भी होगा मुझे नहीं पता कौन है वो, अकबर है, कौन है, कौन था, कौन बनवाया था, हाँ
नवाब असदुद्दौला। जो नवाब के लड़के। नवाब कौन नवाब? यहाँ का ना लखनऊ वाला। हाँ। असदुद्दौला के द्वारा बनवाया गया था ये वाला। जो भी है वॉट एवर, ठीक है, इतना खतरनाक नाम ले ही नहीं पाएंगे, ठीक है, खान सर ले पाएंगे। हाँ हाँ, मेरी बात समझिए, इतना बेचारे ने लिखवाया नहीं होगा जितना तो वहां पे लड़कों ने लिख डाला अपनी आशिकी में। हाँ, देखा आपने? इधर मतलब ऐसी ऐसी गुफाओं में लिखा है जहां लाइट नहीं जा रही वहां लिख दिया टॉर्च जला के। चल जल्दी में जाता लिखा है। भूल भुलैया में लड़के लिख रहे हैं, रास्ते का एरो नहीं बनता इनसे। वहां पिंकी वेट्स, हाँ, ऐसे दिल बनाते हैं, ऐसे करते हैं, हाँ, जो भी है फला वेट्स फला। हाँ, ये सब बहुत लिखा है। अच्छा, ये दिल में तीर काहे मारते हैं, हमको ये समझ नहीं आता। वो कहानी कहावत है ना, कैसे मैं टूटा तेरा दिल जोड़ दूं वाला गाना नहीं लोगों से बना। अरे नहीं, अरे नहीं समझे तो लोग। हिंदी में कहावत है ना, उड़ता तीर लेना, ये वही है, लड़के के साथ यही होता है आखिरी में। चलो, ड्यू टू lone pair of electron, wait, due to lone pair of electron, ether act as लुईस बेस। ether किसकी तरह एक्ट करते हैं? लुईस बेस की तरह। इट इज लीस्ट रिएक्टिव, सबके लिए बेटा कॉमन, स्ट्रक्चर से ही कॉमन पढ़ा रहा हूं। It is least reactive among all functional group. Next is lower ether is used as anesthetic. और IUPAC भी सिखा दूं क्या? अरे सर रुक जाइए। चलो IUPAC भी सीख लीजिए। जैसे ईथर है ROR-, ठीक है, अगर ये छोटा है, क्या है? छोटा, छोटा, और ये बड़ा, तो माँ किसके साथ जाएंगे? तो इसको कहेंगे एल्कोक्सी। क्या कहेंगे? एल्कोक्सी ग्रुप। ये इतने ग्रुप को क्या कहेंगे? एल्कोक्सी। और इसको क्या कहेंगे? एल्केन। क्या कहेंगे? एल्कोक्सी एल्केन। जब मैं आपको अभी कुछ दिन में 1 2 दिन 3 दिन क्लास के अंदर, मुझे लग रहा है जिस स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूँ IUPAC ऑर्गेनिक में आप पहुंच जाऊंगा 2 दिन में। हाँ, आपको GOC, आपको बेसिक्स ऑफ वो पढ़ा दिया मैंने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा ही रहा हूँ। 1 2 दिन के अंदर हम लोग IUPAC पे फतह कर लेंगे, ठीक है? हाँ, IUPAC खत्म करेंगे तो वहां पर मैं आपको ईथर की डिटेल्ड IUPAC सिखाऊंगा, ऑक्सीरेन वगैरह, हाँ, साइक्लिक ईथर वगैरह, उन सब के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है? यहाँ तो मैं आपको एक जनरलाइज्ड IUPAC सिखा दिया, एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं। बात समझ में आ गई? ये क्या है? अच्छा, ठीक है, हाँ देखो, हाँ देखो, सब एक छोटा सा C2H5 OC2H5, दिस इज एथॉक्सी, क्या? एथॉक्सी इथेन। क्या नाम हो गया? एथॉक्सी इथेन। इधर देखो CH3OC2H5, दिस इज मेथॉक्सी। छोटा है ना, छोटा वाले के साथ माँ बाप जा रहे हैं, मेथॉक्सी इथेन। बड़े वाले को क्या होंगे? एल्केन बनेगा। बात समझ में आ गई? यस सर। चले नोट करें। चलिए, आजकल पेट्रोल के सब्स्टिट्यूट के बारे में बहुत बातें होती हैं, बायोडीजल, बायो पेट्रोल और पता नहीं क्या क्या, दिन भर आप लोग सुनते होंगे। आप लोग सुन रहे होंगे कि लैब में भी बना रहे हैं लोग। हाँ, तो लैब में जो बना रहे हैं वो क्या है? देखो, मेटलाइट कहते हैं इसको। लिखो लिखो, ए मिक्सचर ऑफ एथाइल अल्कोहल and diethyl ether,
ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, नेटेलाइट। लिखो, इज यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोल। सुना है ना, इंडिया बहुत तेजी से इन सब चीजों के ऊपर काम कर रहा है। कुछ समय के बाद इंडिया इंपोर्ट का बंद कर देगा, अब पता है कि नहीं, पेट्रोल डीजल के ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा है। ठीक है, बायोफ्यूल खुद बना रहा है इंडिया। अब तो सस्ता मिलेगा। सस्ता सस्ता बेटा, सरकार बदलने के लिए। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। अरे तो क्या गलत बोल रहे, मेरी खुद की कोचिंग है यार, हमको कौन निकाल देगा। कोचिंग सील करा देंगे। कहते ना, वो कहते ना, साहब एक साहब थे, मैं फकीर आदमी झोला लेके चल दूंगा। मैं भी ज्ञानी इंसान हूँ। हाँ, मैं भी कहीं चल दूंगा, कहीं काम करना शुरू करूंगा, मेरी कौन सी डिग्री फर्जी है, मैं ओरिजिनल है। जी सर, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ाई करो। ठीक है, मेरा विरोध किसी से नहीं है, हमें झोला नहीं, समझ रहे हैं। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई करिए, अपना करियर बनाइए, और किसी से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चलो पढ़ो। कह रहा सही बोल रहे हैं सर, मस्जिद में सब है। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों। यस सर। चलिए सर एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन बाद में, पहले पढ़ाओ। ठीक है, अभी देखो ये जो बॉन्ड बना है, अच्छा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये ब्रोमीन है, यही BF3 बनाना है, ये हो गया फ्लोरीन, ये हो गया फ्लोरीन, और ये हो गया फ्लोरीन। अच्छा 6 इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए ना फ्लोरीन ब्रोमीन के पास, ये तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये देखो, इसके साथ ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 और 6, ये देखो ये लुईस बेस की तरह काम कर रहा है, इथर दिख गया। यस सर। हाँ, ये इथर लुईस बेस की तरह काम करता दिख गया। ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट। लॉक करो। दिख गया ना, अभी एक बात बोली थी कि लुईस बेस की तरह बिहेव करता है, प्रूव कर दी। ठीक है, पॉइंट लिखिए। ठीक है, ईथर इट इज यूज्ड इन preparation of Grignard reagent। अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो बनाते समय हम लोग क्या करते हैं, आप देखना तो रिएक्शन में ड्राई ईथर यूज होता है। क्या होता है, क्या काम होता है, इनर्ट सॉल्वेंट की तरह काम करता है। तो क्या किसी तरह काम करता है, तो लिखो ड्राई ईथर is used as inert solvent and also provide lone pair for coordination to metal, या to form coordinate bond to metal। चलो दिखाते हैं।
आगे बढ़े, करें, दिखाएं, रिएक्शन दिखाएं। यही दिखा दे क्या, यही दिखा दूं क्या, खाली जगह भी है, लिखा भी है। ऐसे ही होता था कुछ, एल्काइल हैलाइड प्लस मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, याद आ रहा होगा, बन रहा होगा RNGX, कुछ याद आया होगा, आया कि नहीं आया? ठीक है, अब ऐसे ही पढ़ा था ना, अब विच ऑन हाइड्रोलिसिस, यही तो था, ऐसे ही कुछ तो था। और यहां पर क्या हो रहा था, समथिंग RH एल्केन मिला कि नहीं, बोलिए, याद आया कुछ? तो यहाँ पर ड्राई ईथर किसकी तरह काम कर रहा है, इनर्ट सॉल्वेंट, किसकी तरह लिखा है यहाँ पर, इनर्ट सॉल्वेंट की तरह। चले आगे बढ़े, बहुत जल्दी नोट करो बेटा। अब देखो मैं तुमको दिखा रहा हूँ, एक बात लिखी थी कि कोऑर्डिनेशन टू मेटल, जो लोन पेयर और रिस्पॉन्सिबल लोन पेयर कहाँ पर, जो इनर मतलब ईथर के जो लोन पेयर हैं वो किसमें मदद कर रहे हैं, फॉर द इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड टू मेटल। अब ये दिख नहीं रहा होगा, कहीं दिखा भी नहीं है सर, वो है तो ऊपर आपको, हाँ वहाँ तो दिखा दिया है, हाँ वहाँ दिखा तो दिया है। एक छोटा सा एग्जांपल से ग्रिग्नार्ड रीजन में दिखा देते हैं, रिएक्शन के होते समय इंटरमीडिएट फॉर्मेशन के फॉर्म में दिखा देते हैं। जैसे मान लो ये यहाँ पे मैं बना दूँ, सर नेक्स्ट पेज पे कर दीजिए। नेक्स्ट पेज पे, अरे जगह है। अरे सर बहुत हौच-पौच हो जाएगा तो सर ठीक है, देखो क्या बनाया था हम लोग ने, RNGX बनाया था ना, RNG। जनरल सी बात नहीं, मतलब मैं यहाँ पर ऐसा नहीं दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मेटल के साथ कोवेलेंट बॉन्ड है, एक जनरलाइज फॉर्म में आपको दिखा रहा हूँ। ये है आपका ईथर C2H5O, ये कोऑर्डिनेट हुआ, समहाउ इस तरीके का, ये देखो ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लोन पेयर जो है पार्टिसिपेट करता है, इनकी स्टेबिलिटी में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन दे दूं, अभी आप लोगों ने कहता बेंजाइल क्लोराइड या बेंजाइल हैलाइड और इसका ट्रीटमेंट करा आपने, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगी। चले बनाना के आइएगा, आगे बढ़े। सर 2 मिनट रुक जाइए। चलिए ये आप लोग सॉल्व करके आइएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है, मैंने ऑलरेडी इसके पहले एग्जांपल सॉल्व किया है,
हेडिंग डालिए बॉइलिंग पॉइंट। आगे बढ़े। सबसे पहले लिखिए एसिड, उसके बाद एल्कोहल, फिर लिखिए कार्बोनिल कंपाउंड, फिर लिखिए ईथर और फिर लिखिए एल्केन। इसके पीछे लिखो ड्यू टू डाइमर फॉर्मेशन। एल्कोहल लिखो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कार्बोनिक कंपाउंड इज ड्यू टू डाइपोल interaction. Ether, it is a weak polar compound, and alkane is due to weak van der Waals. देखो boiling point of alcohol is greater than ether due to intermolecular hydrogen bonding in alcohol. डाइपोल डाइपोल है, डाइपोल इंटरेक्शन, टू नहीं लिखा है सर क्लास में। आ भेजिए। चलिए बात समझ में आ गई बच्चों? डन? जल्दी नोट करिए बेटा। इस संडे है टेस्ट आप लोगों का? नहीं। आगे बढ़े। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए सॉल्युबिलिटी। लिखिए 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 ईथर आर ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। ईथर आर ऑल्सो soluble in water due to hydrogen bonding with water, due to formation of hydrogen bond with, ठीक है, like this. ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, नेक्स्ट के ऊपर नेट पार्शियल टू नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, तो ये किस तरीके का हाइड्रोजन बॉन्ड है? इंटरमॉलिक्यूलर, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है? एक ये और एक ये, तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड है। चलो अच्छा, अल्कोहल और ईथर में पानी में ज्यादा सॉल्युबल कौन है? अल्कोहल। देखो अल्कोहल
are more soluble than ether in water. देखो, due to high polarity of hydroxyl group, then CO1. Due to high polarity of OH bond, then CO. नोट कर लीजिए. CO बॉन्ड. सर वो अब बात आती है कि अल्कोहल और ईथर में कौन सी चीज कॉमन है. पहला पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट, किसकी ज्यादा है, अल्कोहल की है ईथर की. तो अभी आप लोगों ने देखा एसिड के बाद वो अल्कोहल ही था और पानी के जस्ट पहले ईथर था, तो ये बात तो गलत है. दूसरा ऑप्शन आता है बॉन्ड एंगल. ईथर की बॉन्ड एंगल कितनी थी, 111 और अल्कोहल की 109 डिग्री, 109.5 डिग्री है. sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना. अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की बात करें या कोई भी अल्कोहल की बात करें, तो मतलब बॉन्ड एंगल ईथर का ज्यादा कि अल्कोहल का, तो कहेंगे ईथर का. पहली दो प्रॉपर्टी ईथर की ज्यादा थी, मतलब पहली प्रॉपर्टी अल्कोहल की थी बॉइलिंग पॉइंट, दूसरी आ गई बॉन्ड एंगल, वो ईथर का ज्यादा अल्कोहल से. तीसरी बात आती है पोलैरिटी की. इसकी पोलैरिटी, कौन ज्यादा पोलर है, अल्कोहल की ईथर. अल्कोहल, बहुत अच्छी बात है. अभी हम लोगों ने पढ़ा भी एक दो जगह अभी आपने बोला जस्ट, हाँ पानी में ज्यादा सॉल्युबल है, तो लिखा है ना मोर सॉल्युबल इन वाटर, मतलब ज्यादा पोलर, मोर पोलर, मोर पोलर. अभी तो ठीक है. अब इसके बाद एक बात आती है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ दोनों में सेम होगी, ये इंपॉर्टेंट है. तो स्टार बना के एक बात लिख लो कहीं साइड में कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, सब लिखने की जरूरत नहीं, बाकी सारी चीजें तो नहीं सेम है. कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ऑफ अल्कोहल एंड ईथर आर सेम. बाकी बॉइलिंग पॉइंट नहीं. और क्या लिखा, क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, बॉन्ड लेंथ, पोलैरिटी है, बॉन्ड एंगल और पोलैरिटी, बॉन्ड एंगल और पोलैरिटी, ये दोनों ये चीजें सेम नहीं थी. और इवन ये भी आपको पता था कि किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था, अल्कोहल का ज्यादा था ईथर से. हाँ, बॉन्ड एंगल ईथर का ज्यादा था अल्कोहल से, और पोलैरिटी किसकी ज्यादा थी, अल्कोहल की ज्यादा थी ईथर से. ये सारी चीजें कॉमन नहीं है ना. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रिपरेशन रिएक्शन पढ़ेंगे. प्रिपरेशन और रिएक्शन दोनों चीज पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा. अगर आज चाहें तो आज भी चैप्टर हम लोग खत्म कर सकते हैं, केवल 40 मिनट की क्लास चाहिए. प्रशांत सर नहीं मानेंगे. चलिए नेक्स्ट क्लास में ईथर खत्म करके हम लोग शुरू करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड. बस 2 चैप्टर दूर है हम लोग सिलेबस खत्म करने के लिए. बायोमॉलिक्यूल इस संडे पूरा सेशन है बायोमॉलिक्यूल का. ठीक है, हाँ आप लोगों का तो टेस्ट के बाद होगा. टाइम तो 4 बजे के बाद रखेंगे. ठीक है, चलिए थैंक यू. बहुत कम पढ़ा है आज, जस्ट 56 मिनट.